नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ पढ़ेंगे महत्वाकांक्षा और लोभ। महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ के लेखक है पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी। इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। लाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों से रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, निबंध संग्रह, कथा चक्र, उपन्यास, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, ये समीक्षात्मक ग्रंथ हैं और आदि। विधा परिचय देखते हैं। निबंधों को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मकता अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालच, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतघ्नता के दुष्परिणामों को इंगित करता है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछुई की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। ठीक है बच्चों, अब ये पाठ हम विस्तार से देखते हैं। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है ऊंची आकांक्षा। तो बच्चों, बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। ये लेखक कह रहे हैं शूद्र यानी नीच यानी कि छोटा व्यक्ति। तो जो बड़ों में महत्वाकांक्षा होती है अगर वो शूद्रों में आ जाए तो उसको लोभ कहा जाता है। यही दुनिया का नियम है। तो एक था मछुआ, एक थी मछुई। मछुआ यानी मछली पकड़ने वाला और उसकी जो पत्नी थी वो थी मछुई। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कई रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। सही बात है, अगर हम भविष्य के बारे में ना सोचे, भूतकाल में ना अटके रहे और अगर वर्तमान में ही जिए तो शायद हमारा जीवन बड़े सुकून से गुजरता है। तो ऐसे ही ये मछुआ मछुई के दिन बड़े सुकून से गुजर रहे थे। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उसकी चिंता ना करते हुए सिर्फ वर्तमान में जी रहे थे। पर एक दिन एक घटना हुई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दें। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। लता यानी बेल। तो वो जो छोटी सी मछली थी वो छोटे से गड्ढे में एक बेल में यानी लताओं में उलझी हुई थी जो अटकी हुई थी। उसने मछुए से कहा कि मुझे पानी में उतार दे। और देखो, मछुआ बिना किसी लोभ के उसे उस लता से निकाल कर पानी में डाल देता है। हालांकि वो मछली पकड़ने वाला था, वो उसे पकड़कर घर भी ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी मदद की। कुछ दिनों बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए
मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। मछुआ कहता है, यह कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुँचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुँच गई और आनंद से तैरने लगी। देखो, मछली पहले लताओं में फंसी थी, उसे सिर्फ गड्ढे में जाना था, लेकिन गड्ढे से निकलकर अब वो बड़ी नदी में जाना चाहती थी। उसकी ये इच्छा उस मछुए ने पूरी की। कुछ दिनों बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। देखो, अभी उसकी अभिलाषा बढ़ती जा रही है। पहले वो सिर्फ गड्ढे में रहना चाहती थी, फिर अभी वो नदी में गई। फिर भी वो मछुए से कहती है कि रोज मेरे साथ 1 घंटा बिताया कर। फिर भी उस पर मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वही आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? उसकी पत्नी ने पूछा। मैंने उसको एक छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो। निर्बुद्ध यानी कम अकल। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ, उससे कुछ मांगो, वह ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। तो ये जो मछुआ था, ये बेचारा भोला भाला था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी चालाक थी। वो बराबर समझ गई कि वो मछली कोई साधारण मछली नहीं है, इसलिए मछुए को उसके पास भेजा कुछ मांगने के लिए। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली, मछली, इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? उसने उसको सवाल किया। उस पर मछली ने कहा, अच्छा, जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। देखो, तुरंत उसने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है। जाओ, मछली से कुछ धन मांगो। देखो, अभी उस मछुए की यानी कि उस मछुआरे की पत्नी की अभिलाषा भी बढ़ती जा रही है, उसका लोभ अभी बढ़ते जा रहा है। सिर्फ घर नहीं, उसको अभी धन भी चाहिए। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली, मछली, इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। अभी मछली ने फिर से उसकी इच्छा पूरी कर दी। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने से धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ, मछली से यही मांगो। देखो, पहले वो टूटी फूटी झोपड़ी में भी खुश थे। उन्हें ना भविष्य की चिंता थी, ना वो भूतकाल के बारे में सोचते थे। वो अपने अपने वर्तमान में ही खुश थे। जितना मिलता था उसी में खुश थे। लेकिन देखो, जैसे ही उनको मिलने लगा, जो मिल रहा है मतलब जो प्राप्य है, प्राप्य यानी जो प्राप्त हुआ है, उसकी उन्हें कदर नहीं है। लेकिन जो अप्राप्य है, जो नहीं मिला है, वो उन्हें अभी वो चाहिए है। तो ऐसे मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। अभी मछुआ जो है वो थोड़ा भोला भाला है, वो ये जानता है कि ज़्यादा लोभ करना अच्छा नहीं है, लेकिन परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। तो ये जो मछली थी वो जानती थी कि वो जो मछली है वो दैवी शक्ति वाली है, तो उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और वो ये जानती थी। और अब तक उसने सारी इच्छाएं पूरी की है, इसलिए उसने मछुए को भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा, जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? उसने पुनश्च
मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। देखो, अभी सिर्फ उसको रानी नहीं बनना था, तो उसको पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में चाहिए था। वो चाहती थी कि सूर्य, चंद्र और मेघ भी उसकी आज्ञा माने। देखो उसकी अभिलाषा कितनी बढ़ गई है, उसका लोभ कितना बढ़ गया है। उसने पुनश्च मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। तो मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपने उसी झोपड़ी में रहे। तो देखो मछली रुष्ट हो गई, क्योंकि वो दे रही थी और इनको उस देने पर, मतलब जो वो मिल रहा था उसका कोई भी मूल्य नहीं था और उनको और ज़्यादा चाहिए था। इसलिए वो जो मछली थी वो रुष्ट हो गई, यानी वो क्रोधित हो गई और उसने जो कुछ दिया था वो सारा का सारा वापस ले लिया। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। देखो कहानी का अंत बड़ा ही दुखद हुआ है, क्योंकि उनके पास सब कुछ आ गया था, लेकिन उनके लोभ की वजह से फिर से वो सारा का सारा चला गया। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथ की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? कोई नहीं करेगा उसके साथ सहानुभूति प्रकट, क्योंकि उसको मिल रहा था लेकिन उसका मूल्य उसको नहीं था। वो ज़्यादा लोभ में पड़ता गया, उसकी मछली लोभ में पड़ती गई और जो कुछ मिला था वो भी उनसे छिन गया। सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिटकारा होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। लेखक स्त्री को निर्दोष समझते हैं कि मेरी समझ में दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वो पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती है? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो यह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कर्मों को महत्व देकर देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वो ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जब तक कोई वस्तु अप्राप्य यानी जो प्राप्त नहीं हुआ है वो अप्राप्य, व्यग्रता यानी अधीरता रहती है। जब तक कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती तब तक हमें उसके लिए बड़ी अधीरता होती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है तो ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है। जैसे वो चीज़ हमें मिल जाती है उससे हमें विरक्ति हो जाती है, मतलब वो हमें इतनी मूल्यवान नहीं लगती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं, दूसरी वस्तु के लिए अधीर हो जाते हैं। अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वो अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी, तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको
भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ किया, तुमने जो कुछ दिया, उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कुछ प्रश्न उपस्थित करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी अगर पढ़ते वक्त हमें यही समझ में आता है कि वो जो मछली थी वो लोभ में पड़ी हुई थी, लेकिन अगर उस कहानी की दूसरा पहलू हम अगर देखें तो वो जो मछली थी वो अगर दैवी शक्ति वाली थी तो सबसे पहले तो उसने उसकी याचना पूरी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर कर दी तो जब वो और याचना करने लगा और इच्छाएं प्रकट करने लगा, तब उसने कह देना चाहिए था कि बस अभी मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया, जो दिया था वो सारा का सारा छीन लिया, और जो मछुए ने उस पर उपकार किया था वो मछली भूल गई थी, मतलब वो कृतज्ञ हो गई थी। तो ऐसा ये पाठ है बच्चों। पाठ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आप ढूंढ कर लिखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।